हेलो एवरीवन। सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? मेरा वीडियो एंड आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ टाइप यस इन चैट बॉक्स। तो स्टार्ट में करूँ ट्रेनिंग। ओके या फाइन। तो अभी आज के जो टॉपिक है, ये टॉपिक में हम लोग सीखेंगे बेसिकली ईमेल मार्केटिंग। तो ईमेल मार्केटिंग में मेनली हम लोग जो है ऑटोमेशन मोड पे हम लोग ईमेल मार्केटिंग हम लोग करेंगे। और यहाँ पे जो ईमेल मार्केटिंग के लिए जो सबसे पहले है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं चाहता हूँ कि सब लोगों का एक इंट्रोडक्शन हो जाए कि आप नाम और आप कहाँ से हो, और तो ये आप बता दो, तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ईमेल मार्केटिंग ये पूरा। आपका नाम और आप कहाँ से हो, आप प्लीज टाइप इन कमेंट बॉक्स। मैं 30 सेकंड रुकता हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। हाय आशीष, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। चेतन, कनिष्क, शांताराम, you are from Pune? Oh, good. I am also from Pune. Okay. तो आप लोगों में से कितने लोग जो हैं मीन्स ईमेल मार्केटिंग के बारे में पता है? अगर किसी को ऑलरेडी पता है ईमेल मार्केटिंग के बारे में तो आप यहाँ पे मैसेज करो कि यस आई हैव नॉलेज ऑफ ईमेल मार्केटिंग, यस, या फिर आप मी करो सिर्फ। ओके फाइन। ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं कि ईमेल मार्केटिंग है क्या और इसकी जरूरत क्यों है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं, मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूं जहां पे आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि ये ईमेल मार्केटिंग को किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे और सिस्टमैटिक हम लोग जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ईमेल मार्केटिंग, बहुत लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि हम लोग ईमेल कितने बार चेक करते हैं। बहुत लोगों को ऐसे भी लगता है कि मेरे पास इतने जंक मेल है, बहुत सारे स्पैम मेल पड़े हुए रहते हैं, बट इससे मुझे प्रोडक्टिविटी मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है। तो इस कंफ्यूजन में हमेशा रहता है कि मुझे प्रोडक्टिविटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि ईमेल मार्केटिंग का, जब भी हम लोग ईमेल मार्केटिंग को जब हम लोग यूज करते हैं तो हमें प्रोडक्ट मार्केटिंग का कॉस्ट आप कहीं पे भी खर्च करते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है कि आपको सिर्फ 1 या 2%, मैक्सिमम 2% आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मानो। रिटर्न मतलब कि मैं पैसों की रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, कस्टमर एक्विजिशन की बात कर रहा हूँ। अगर एज अ बिजनेस ओनर अगर पॉइंट ऑफ व्यू फाइंड कर रहे हो, अगर आप बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फाइंड करना चाहते हो तो उस केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केटिंग का अलग अलग तरीका क्या है। जैसे मान लो कि हम ईमेल मार्केटिंग करते हैं, फेसबुक मार्केटिंग करते हैं, व्हाट्सएप हुआ, एसएमएस हुआ, या फिर हम लोग ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं, या फिर अलग अलग जो भी है, गूगल एड्स, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग मार्केटिंग करते हैं। बट ये सारे अलग अलग जगह से मुझे लीड्स मिलती है। उस लीड्स को हम लोग ईमेल ऑटोमेशन सिस्टम में डालेंगे और किस तरीके से डालने के बाद उसको हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे वो हम लोग आज ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग में जो हम लोग जो देखेंगे, तो सबसे पहले बेसिक चीज को समझते हैं कि ये ईमेल मार्केटिंग होती क्या है। तो मेनली क्या होता है, ईमेल मार्केटिंग इज एन एक्ट ऑफ सेंडिंग कमर्शियल मैसेज
एंड टाइपिकली अ ग्रुप ऑफ पीपल यूजिंग ईमेल सिस्टम। अभी यहाँ पे जो पर्सनली हम लोग मैसेज भेजते हैं वो ईमेल मार्केटिंग में नहीं आता है। वो सिर्फ इसलिए रहता है कि जस्ट मुझे कम्युनिकेट करना दो, मिस कम्युनिकेशन का वो एक जरिया है। लेकिन अगर आप ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको क्या होता है, बल्क में मैसेज कर सकते हो या फिर ऑटो रिस्पॉन्डर। हम लोग आज सीखेंगे किस तरीके से ऑटो रिस्पॉन्डर के थ्रू हम लोग ईमेल मार्केटिंग करते हैं। ये सारे चीजें हम लोग करेंगे। ये तो जो कमर्शियल ईमेल जो मुझे किया जाता है दैट इज कॉल्ड ईमेल मार्केटिंग। अब ईमेल मार्केटिंग को समझते हैं कि ये कितने तरह का होता है ईमेल मार्केटिंग। तो अगर यहाँ पे अंडरस्टैंड करें तो सबसे पहले क्या होता है, एक वेलकम मेल होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर आपने, जैसे किसी ने अभी आपने वेबिनार के लिए यहाँ पे इंक्वायरी की होगी या फिर आपने कोई फॉर्म फिलअप किया होगा, तो उस केस में क्या हुआ होगा कि आपको एक ईमेल आया होगा, इमीडिएट आपको एक ईमेल आया होगा कि ठीक है, यू हैव सक्सेसफुली इन साइन अप विद अस, यू विल गेट अ रिप्लाई फ्रॉम आवर साइड। तो कुछ इस तरह का आपको ईमेल आया या फिर वेलकम ईमेल आया, दैट इज कॉल्ड ईमेल वेलकम ईमेल हम लोग उसको कहेंगे। दूसरा क्या होता है कि इंफॉर्मेशनल ईमेल होते हैं। अब इंफॉर्मेशनल ईमेल में हम लोग क्या कहते हैं कि अगर मान लो कि आपने कोई प्रोडक्ट के लिए कोई भी कंपनी में इंक्वायरी किया और इंक्वायरी करने के बाद आपको रिप्लाई आता है या ऑटोमेटिक वहाँ पे मीन्स ऑटो रिस्पॉन्डर सेट रहता है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट आपको चाहिए और उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशनल ईमेल। जो थर्ड जो पार्ट होता है वो होता है अनाउंसमेंट। जैसे मैं आज आप जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, आज सबको मेल आया होगा या फिर मैसेज आया होगा या फिर व्हाट्सएप पे जो अलग अलग जो वे है इसके थ्रू आप लोग कनेक्टेड हुए होंगे। तो इतने आप लोग जो कनेक्टेड, वहाँ पे क्या एक मेल गया कि आज 9 बजे वेबिनार है ईमेल ऑटोमेशन सिस्टम पे, ईमेल ऑटोमेशन पे। तो ये क्या हुआ, एक अनाउंसमेंट हुआ कि आपको 10 बजे या 12 बजे जब भी आपको मेल आया, दैट इज कॉल्ड अनाउंसमेंट ईमेल। नेक्स्ट जो हम लोग समझते हैं प्रोडक्ट अपडेट ईमेल। जैसे कोई प्रोडक्ट, जैसे हम लोग लैपटॉप यूज करते हैं या फिर मोबाइल यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल लैपटॉप में हम लोग विंडो 10 यूज करते हैं या फिर 8 यूज करते हैं, तो 8 के बाद 8.1 आ गया, 10 आ गया, 10 फिर इससे अपग्रेड हो जाते हैं वर्जन। तो वहाँ पे कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट अपडेट हो रहा है या आप देखते हो कि अपग्रेड भी हो रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है कि आपको ईमेल के थ्रू अब कम्युनिकेट करके बता दिया जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट से अभी जो है अपडेटेड प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है, यू कैन ट्राई दिस प्रोडक्ट। सो दैट इज कॉल्ड अपडेट ईमेल। फिर डिजिटल मैगजीन न्यूज़लेटर होते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर आपके पास कंपनी का कुछ ब्रोशर है या फिर कंपनी का कुछ इंफॉर्मेशनल है, जस्ट मोमेंट गाइज, इनको एक आवाज है, जस्ट लेट मी चेक। आप लोगों में से किसी को आवाज नहीं आ रहा है, ऐसा प्रॉब्लम है तो प्लीज रिप्लाई। सबको मेरी आवाज आ रही है? अगर आवाज आ रही है तो प्लीज टाइप यस। ओके ओके, शायद आपने आवाज नहीं आ रही हुई इनको, शायद एक बार आप स्पीकर ऑन कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि जो कोई भी इवेंट होते हैं, इस इवेंट अगर कोई आपको इवेंट को इनविटेशन करना है तो वो इवेंट इनविटेशन अलग से होती है। लीड्स नर्चरिंग ईमेल, जो मैं आज सबसे डेप्थ में आपको पढ़ाने वाला हूँ कि लीड नर्चरिंग ईमेल किस तरीके से होती है। क्योंकि क्या होता है कि लीड जो है, लीड को नर्चर आप किस तरीके से करोगे, आप इसको पहले हम लोग समझते हैं कि रीजन क्या होता है कि अगर आपके पास कोई इंक्वायरी आई तो इंक्वायरी के बाद आपने एक बार मेल किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, तो उनके पास एक ब्रांड हैमरिंग होती है। ब्रांड हैमरिंग होती है ताकि उनको पता चलता है कि मुझे इस प्रोडक्ट का जो है लाइक
ये प्रोडक्ट का अपडेट है, मार्केट में इसकी वैल्यू है, मार्केट में इसका इस तरीके से रिस्पॉन्स है। ये सारे अलग-अलग चीज़ों से आपको पता चलता है कि आपको जो है उस लीड को नर्चर कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बताता हूँ कि अगर आप जो है एक प्रोडक्ट मैं लेता हूँ, एक रियल एस्टेट का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास कोई रियल एस्टेट का प्रोडक्ट है, रियल एस्टेट में आप चाहते हो कि मुझे 1 बीएचके फ्लैट सेल करनी है, 2 बीएचके फ्लैट सेल करनी है, तो अगर आपने डे 1 आपने उनको मेल कर दिया कि ये प्रोडक्ट में मीन्स आपका जो रिक्वायरमेंट है इस एरिया में ये आप इतना बीएचके फ्लैट इतना कॉस्ट के साथ है। आप 2 दिन के बाद फिर से आप उनको मेल करते हो कि क्या बेनिफिट है इस प्रोडक्ट को इस पर्टिकुलर एरिया में लेने के बाद। फिर 2 दिन बाद फिर से उनको एक मेल करते हो कि मार्केट की वैल्यू क्या है और इस एरिया में प्रोडक्ट लेने की मीन्स फ्लैट लेने की वैल्यू क्या है। फिर आप 1 सप्ताह बाद मेल करते हो कि ये प्रोडक्ट में इतने सारे हैप्पी फैमिली रह रहे हैं या फिर इस फ्लैट में इतने सारे हैप्पी फैमिली रह रहे हैं। तो इस तरीके से आप उनको क्या कर रहे हो, रिमाइंड कर रहे हो, कुछ ना कुछ अपडेट दे रहे हो। तो आप चाहे वो मार्केट वैल्यू से वो प्लॉट का प्राइस बताओ, फ्लैट का प्राइस बताओ, स्पेसेस बताओ या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बताओ या एमिनिटीज बताओ। इस तरह से अगर आप कंटिन्यूअस 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने आप उनको अगर वीक में 2 बार भी आप मेल करते रहोगे तो उनको पूरा क्लियरली पता चल जाएगा कि ये पर्सन के पास पूरा नॉलेज है, ये सारे इंफॉर्मेशन पे इनको फोकस करते हैं। इसलिए मुझे अगर कोई फ्लैट लेनी है तो मुझे इनके पास से लेनी पड़ेगी। साथ में वो ऑलरेडी आपको ईमेल के साथ वो कनेक्टेड है, ईमेल के साथ वो कनेक्टेड है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी उनको नीड होगी इमीडिएटली आपको रिप्लाई करेंगे। साथ में वो नए कोई भी जब भी कुछ अगर फ्लैट फाइंड करना है तो गूगल में फाइंड करने से बेटर कि ऑलरेडी वो सोचेंगे कि मुझे लास्ट ईमेल में हर वीक मुझे अपडेट आ रहे हैं, तो बस मान लो मूड आया उनको चले रिप्लाई करके देख लो। तो वो कोई भी लीड्स आपके पास आती है, उस लीड्स को नर्चर आप किस तरीके से करोगे, वो जो है ईमेल मार्केटिंग के ये जो लीड्स नर्चरिंग जो है ईमेल के थ्रू आता है। डेडिकेटेड ईमेल भी हम लोग सेंड करेंगे, ये हम लोग अभी प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करेंगे डेडिकेटेड किस तरह से होते हैं। ट्रांजैक्शनल ईमेल अभी हम लोग ट्रांजैक्शनल ईमेल में आपको बताता हूँ कि नॉर्मली क्या होता है ट्रांजैक्शनल ईमेल में। ट्रांजैक्शन ईमेल में जब भी आप अगर मान लो कि बैंक में जाते हो तो बैंक में जाने के बाद अगर आपने सपोज आपने कुछ अमाउंट पे किया, डिपॉजिट किया या फिर आपने विड्रॉ किया, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको ऑटोमेटिक एक SMS आ जाता है कि आपने इतना अमाउंट अपने अकाउंट से डिडक्ट किया है। जैसे आप ये डिडक्ट हुआ है तो आपको मैसेज आता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल ईमेल। आपको ईमेल भी आते हैं और मैसेज भी आते हैं। तो अगर डिडक्शन का जो मैसेज है अगर आपको ईमेल पे आए दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल ईमेल। अगर आपको मैसेज मोबाइल पे थ्रू आए तो उसको कहते हैं हम लोग ट्रांजैक्शनल मैसेज। तो इसके लिए जो है मीन्स SMS के पैनल खरीदने पड़ते हैं या फिर ईमेल के भी पैनल में आज आगे बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग पैनल को यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट कंफर्मेशन ईमेल, जैसे आपने जो भी वेबिनार में रजिस्टर्ड किया होगा तो आप लोगों के कंफर्मेशन मेल आया होगा कि ये कंफर्मेशन मेल है। और थैंक यू ईमेल, कि जैसे आप वेबिनार अटेंड कर लोगे, करने के बाद आपको एक थैंक यू ईमेल जाएगा जहाँ पे आपको लाइक फीडबैक एंड रिप्लाई ये सारी चीज़ का करना पड़ेगा। तो इतने अलग अलग टाइप के ईमेल होते हैं जिसको हम लोग समझे। जब भी हम लोग ईमेल राइट करते हैं तो अपने को समझना पड़ेगा कि ये जो अलग अलग तरह के ईमेल है उसमें से कौन सा ईमेल मेरे लिए बेस्ट रहेगा। और अलग अलग ईमेल का जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है, तरीका होता है राइट करने के लिए कि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि ये ईमेल का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए आपको सिस्टमैटिक ईमेल राइटिंग पे फोकस करना पड़ता है। ओके, तो आप लोगों में से सारे लोगों को ये क्लियर हुआ कि ईमेल के टाइप कितने होते हैं। अगर आपको ये क्लियर हो गया होगा तो प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स इट्स क्लियर। क्लियर है? ओके फाइन। अभी हम लोग यहाँ पे ये चीज़ें हमने समझ लिया। अब हम लोग जो है इसी ईमेल मार्केटिंग के सिस्टम को और थोड़ा डेप्थ में समझते हैं और इसके बाद मैं आपको
लेके चलूँगा ईमेल को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे और किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो आप लोगों को ईमेल मार्केटिंग के लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है कि कौन से आप सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। जैसे ईमेल मार्केटिंग बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, बट ये सारे प्लेटफ़ॉर्म में से सबसे कौन-सा बेस्ट है? जी नॉर्मली कि मुझे सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी गेट रिस्पॉन्स लगता है, और गेट रिस्पॉन्स में बहुत ही ईज़ी है और बहुत ही सिस्टमैटिक है जहाँ पे आप ईज़िली इस पे वर्क कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले गेट रिस्पॉन्स का आपको सिस्टम बताता हूँ, समझाता हूँ, और फिर मैं आपको लेके चलूँगा कि ईमेल कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो आप लोगों को मेरा गेट रिस्पॉन्स दिख रहा है? दिख रहा है तो प्लीज़ टाइप यस। स्क्रीन क्लियर दिख रही है? ओके, फाइन। तो हम लोग यहाँ पे गेट रिस्पॉन्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, गेट रिस्पॉन्स में साइन अप करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉपी किया, एरर एग्जिस्टिंग करते हैं और इंपोर्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे देख सकते हो कि रिजेक्ट किया गया था, इसलिए। फिर हम लोग एक बार लिस्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक कर लेते हैं। अभी आप देखो यहाँ पे जो भी मैंने ईमेल ऐड किया, यहाँ पे आपको 8 नंबर दिख रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करो और क्लिक करने के बाद कौन कौन सा ईमेल जो ऐड हुआ है ये आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। ये सारे ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड हुआ है, ये आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हुआ। ईमेल गेट रिस्पॉन्स का सबसे खासियत देखिए यही है कि आपको कौन आपका ईमेल पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, वो आपको स्टेटस पता चल जाएगा कि कितना वो रिस्पॉन्सिव है आपके ऐड के बनाने के लिए, पढ़ने के लिए रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, ये भी आपको स्टेटस पता चल जाएगा। तो ये यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि किस तरीके से हम लोग लिस्ट बिल्ड करेंगे। अगर आपको लिस्ट बिल्डिंग क्लियर हो गया होगा तो प्लीज टाइप क्लियर। ओके, आशीष, ठीक है, मैं एक बार रिपीट करता हूँ। आशीष को थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है। आशीष, मैं क्या सिंपल बताता हूँ कि इसमें हम लोग ईमेल मार्केटिंग में क्या करेंगे। सबसे पहले ऊपर लिस्ट में जाएंगे। आपने अगर साइन अप कर लिया होगा तो आपने देखा होगा कि ऊपर आप लिस्ट पे जाओगे। लिस्ट पे जाने के बाद लिस्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्रिएट लिस्ट का एक ऑप्शन है। आप क्रिएट लिस्ट पे क्लिक करोगे। क्रिएट लिस्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप उसका नाम डालो कि किस लिस्ट, कौन सा लिस्ट आप नाम बनाना चाहते हो। ट्राई करना यहाँ पे कैपिटल वर्ड आप नहीं यूज करना, क्योंकि गेट रिस्पॉन्स कैपिटल वर्ड नहीं यूज लेता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, मेक टेस्ट सब जो है छोटा स्मॉल लेटर में मैंने लिखा हूँ। और यहाँ पे लिखने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग तो क्लिक करेंगे ऐड कॉन्टैक्ट। ऐड कॉन्टैक्ट पे हम लोग जाएंगे और जैसे ऐड कॉन्टैक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे ओपन होगा ये फाइल। यहाँ पे लिस्ट दिख रहा है आपको। आप 1 बाय 1, अगर आपके पास दो चार नंबर हैं तो आप 1 बाय 1 कर सकते हो। 1 बाय 1 में आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा और नाम डालना पड़ेगा, और यहाँ पे आई हैव टू परमिशन और ऐड कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको 1 बाय 1 पे क्लियर नहीं होता है तो इस केस में आप अपलोड फाइल कर सकते हो। आप चाहो तो ईमेल एड्रेस क्या करो, एक नोटपैड पे कॉपी पेस्ट कर लो, और उस केस में यहाँ पे पेस्ट फ्रॉम फाइल करके यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या नोटपैड को आप ब्राउज करके जो भी नोटपैड पे आपके ईमेल एड्रेस रहेगा ब्राउज करके आप यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हो। तो बहुत सिंपल है, एक बार ट्राई करके देखिएगा। अगर नहीं होता है तो जो अभी जो ये वीडियो है आपको एक आफ्टर मीन्स वेबिनार आपको एक लिंक जाएगा, उस लिंक में आप डिटेल डाल दोगे तो ये जो वीडियो है इसका वीडियो जो है आपको मिल जाएगा। तो आप फिर से इस वीडियो को आप देख के समझ सकते हो।
तो इस प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी अगर मान लीजिए कि अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपको सारे वीडियोस के यहाँ पे ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच आशीष। नाउ इट्स क्लियर आशीष, आप एक बार क्लियर कर दिया, समझ में आ गया? ओके फाइन, ओके ठीक है। चलो आशीष आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको ईमेल लिस्ट क्रिएट हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए ईमेल लिस्ट क्रिएट करना, और लिस्ट क्रिएट करने होने के बाद दूसरा इम्पोर्टेंट होता है कि मुझे ईमेल कैसे हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे मेनू पे जाएंगे, और मेनू पे जाने के बाद यहाँ पे एक मेनू से भी आप जा सकते हो, और दूसरा ऑप्शन क्रिएट का ऑप्शन रहता है, यहाँ से भी आप जा सकते हो। तो क्रिएट पे क्लिक करोगे और क्रिएट न्यूज़लेटर, यहाँ पे आपका ऑप्शन है क्रिएट न्यूज़लेटर, आप क्रिएट न्यूज़लेटर पे क्लिक करोगे। ओके, जैसे आप क्रिएट न्यूज़लेटर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, ड्रैग एंड ड्रॉप ईमेल एडिटर, और दूसरा है HTML सोर्स एडिटर। तो जिसके पास प्रोग्रामिंग का नॉलेज है तो वो HTML को यूज कर सकता है, और अगर जिसके पास प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है उस केस में आप ड्रैग एंड ड्रॉप ईमेल एडिटर यूज कर सकते हो। तो मैं आपको सिंपल वे से बताता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप ईमेल के थ्रू, ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर के थ्रू, जहाँ पे आपको आसानी होगी मुझे इन समझने के लिए कि जो नॉन IT से भी है उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगा आगे बढ़ने के लिए। तो अब यहाँ से जब मैंने लिस्ट मैंने अभी क्रिएट किया था तो यहाँ पे लिस्ट चूज करना पड़ेगा सबसे पहले। तो अभी हमने टेस्ट कौन लिया था, मे टेस्ट का एक हमने लिस्ट बनाया था जिसमें हमने सबको ऐड किया था, तो वो ऑप्शन चूज करेंगे। उसके बाद ऑप्शन चूज करेंगे मैसेज नेम। अब मैसेज नेम क्या, हम कौन सा मैसेज हमको करना चाहते हैं। ये जो मैसेज नेम है ये मुझे समझने के लिए है, ना कि सामने वाले को सब्जेक्ट में जाएगा। तो मैसेज नेम में अगर मान लो कि मैं पहला चाहता हूँ कि कोई अगर वेबसाइट पे इंक्वायरी किया तो उसको एक वेलकम मैसेज जाए। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको एक वेलकम मैसेज, ये मुझे जाएगा। आप चाहो तो इसको आप ये भी लिख सकते हो, फर्स्ट टाइम मैसेज टू कस्टमर, और यूजर भी कर सकते हो, जो भी आपको रहेगा आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हो। तो ये आप अपने मैसेज पे लिख सकते हो। और सब्जेक्ट, जब भी ईमेल जाएगा तो ईमेल जाने के बाद क्या होता है कि उनके मेल में सबसे पहले सब्जेक्ट दिखता है, इस तरफ नेम दिखता है और फिर सब्जेक्ट दिखता है। तो सब्जेक्ट में उनको क्या रिफ्लेक्ट होगा ये पहले आपको देखना है। तो जब भी पहली बार आपको उनको किसी को मैसेज जाता है या मेल जाता है तो उनका सब्जेक्ट क्या दिखेगा, यहाँ पे दिखना चाहिए। मैं लेता हूँ वेलकम टू CNC डिजिटल ज्ञान, और जो इस प्रोग्राम जो अभी जो आप देख रहे हो ये डिजिटल गिरी पे देख रहे हो। डिजिटल गिरी में जो CNC क्या पार्टी है, डिजिटल गिरी जो CNC वेबल जो कंपनी है उसी का पार्ट CNC डिजिटल गिरी है। ये मेनली वेबिनार के लिए ही अलग से एक ब्रांचेज बनाया गया है। तो आप यहाँ पे क्लियर होगा। सब्जेक्ट, आप जब भी किसी को मेल जाएगा तो सब्जेक्ट में क्या आएगा, वेलकम टू डिजिटल गिरी। अब यहाँ पे आप एक चीज और ध्यान रखना कि जो फ्रॉम है मेल, तो मेल कभी भी जीमेल, याहू, हॉटमेल, रेडिफ ये सबसे कभी मत भेजना जब भी आप प्रोफेशनल भेजोगे। तो क्योंकि अगर इस तरह से अगर आप जीमेल यूज करते हो तो नॉर्मली जो मेल है वो स्पैम में चले जाते हैं, तो फिर लोगों को मिलते नहीं है। तो वो स्पैम जो है उससे बचने के लिए आपको, मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने सारे मेल है, digitalgiri@cncwebworld.com, प्रशांत@cncwebworld.com, और यहाँ प्रशांत अनवक्त जीमेल। तो जीमेल को मैंने डिफॉल्ट नहीं रखा है, मैंने रखा है कि इसको CNC वेबवर्ल्ड वाले को, और जिसका डोमेन नेम के साथ है। तो इसलिए ताकि कंपनी के नाम से उसको ईमेल जाएगा तो एक ऑथेंटिकेशन होता है कि जो ईमेल है वो एक स्पैम ईमेल नहीं जा रहा है। तो यहाँ तक क्लियर है, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ेंगे। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पेज पे आने देते हैं। आशीष, अगर आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है तो जब भी आप जब कोई आपका बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या कुछ भी, तो आपको एक वेबसाइट लेना पड़ता है जिसको डोमेन लेना पड़ता है, तो उसके बाद आपको होस्टिंग कर सकते हो। अगर आप डिजिटल गिरी के प्रोग्राम में अगर आते हो तो मैं आपको सिखाऊंगा कि वेबसाइट किस तरीके से हम लोग डोमेन बुक करते हैं या फिर किस तरीके से बनाते हैं। तो वहाँ पे आप प्रोफेशनल ईमेल आईडी यूज कर सकते हो। ऐसे जीमेल से भी जाते हैं, बट क्या होता है कि जो स्पैम में जो जो मेल होते हैं उसकी संख्या ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे दिक्कत क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ईमेल नहीं मिल पाता है। इसलिए सिस्टमेटिक आप इस वजह से आप आगे बढ़ सकते हो। तो अगर आपका प्रोफेशनल ईमेल आईडी रहेगा तो ईजी होगा। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफेशनल ईमेल आईडी किस तरीके से क्रिएट करते हैं। ओके, आशीष, इट्स फाइन नाउ।
ओके, तो अभी हमने सेटिंग्स पे आने के बाद अब मुझे टेम्पलेट चूज करना है कि मुझे किस तरीके से टेम्पलेट मुझे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट का ऑप्शन है, लाइक यहाँ पे क्रिएटिव एजेंसी है, आर्ट, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन है, फाइनेंशियल सर्विस। आप तो आपका जो बिजनेस है या आपके क्लाइंट का जो बिजनेस है, जो भी है, तो जो भी बिजनेस है उस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से आप ईमेल को चूज कर सकते हो, मुझे किस ईमेल को यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी के लिए ले लेता हूँ, अगर आप बोलो तो यही लेता हूँ, फर्स्ट लेता हूँ, लाइक वेलकम टू कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ईमेल मुझे डिजाइन किस तरीके से करनी है। समटाइम्स क्या होता है, लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहीं पे होता है कि मुझे ईमेल डिजाइन करना नहीं होता है, और ईमेल डिजाइन करने को क्लियरली समझ में नहीं आता है कि डिजाइन किस तरीके से किया जाए। मैं आपको कस्टमाइजेशन के थ्रू में बहुत ही सिस्टम तरीका से बताऊंगा ताकि आपको कभी नहीं भूलोगे। तो जहाँ पे अगर आपको लगता है कि देखो क्या होता है, जैसे ये इमेज है, तो अगर आपको यही साइज का इमेज है तो लोगों को बनाना इस तरह का इमेज में दिक्कत हो जाती है कि इस तरह का इमेज मिलेगा बनाऊंगा। तो अगर आपको लगता है कि मुझे इस तरह का इमेज नहीं है मेरे पास, बट एक सिंपल में अपने हिसाब से बनाओ, तो आप ये भी कर सकते हो। आप क्या करो, जैसे आप सब पे क्लिक कर दो, जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ब्रांड लोगो है, यहाँ पे डिलीट का आइकॉन है, तो आप डिलीट पे क्लिक कर सकते हो, या आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे भी इसको चेंज कर सकते हो। तो हम लोग अभी इसको लोगो यूज नहीं करते हैं, तो इस काम करते हैं, लोगो को डिलीट कर लेते हैं, ये पार्ट को डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे लाइक वेलकम योर कॉन्टैक्ट है, इसमें हम लोग कुछ चेंज करना चाहते हैं कुछ कॉन्टैक्ट के लिए, लाइक मैं लिखूँ वेलकम टू डिजिटल गिरी। ओके, मैंने यहाँ पे वेलकम टू डिजिटल गिरी यहाँ पे कर दिया। अब ये इमेज है, अब इस इमेज को अगर चाहो तो आप यूज करना, अगर चाहो तो नहीं यूज करना। अगर आपको लगता है कि नहीं ये इमेज अच्छा नहीं है तो आप इसको डिलीट कर सकते हो। और डिलीट करने के बाद यहाँ पे आप देखो, ये जो फर्स्ट नेम है ये आपको इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, आप ध्यान रखना। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लोग ईमेल इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करने के बाद क्या हुआ, जैसे मेरा नाम प्रशांत है, तो अगर मैं अपना ईमेल आईडी और आगे में मेरा नाम प्रशांत करके मैंने इंपोर्ट किया, तो वहाँ पे क्या होगा कि मेल जो जाएगा वो प्रशांत के नाम से जाएगा, अगर आप इस फॉर्मेट में करोगे तो। अगर ये फॉर्मेट अगर नहीं करते हो तो सिर्फ हाई मैसेज जाएगा। तो अगर किसी को जब मैसेज जाता है अगर नाम के थ्रू, तो शायद सामने वालों को अच्छा लगता है, इसलिए आपको जो है इसी फॉर्मेट में ईमेल करना पड़ेगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जब भी आप ईमेल बनाओगे तो ये फॉर्मेट रहेगा, मैं एक कॉमन में डाल रहा हूँ। आप हाई से पहले आप कुछ भी लिख सकते हो। ऐसे जब भी आपने अगर साइन अप किया होगा, तो जब भी साइन अप किया होगा तो ऑटोमेटिक आपको वहाँ पे आ जाएगा। बट मैं यहाँ पे जो फॉर्मेट दिया, तो बस इसी फॉर्मेट से पहले हाई लगा दो, डियर लगा दो, हेलो लगा दो, और उसके बाद आप यूज कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे चाहो तो आप कुछ कंटेंट लिखना चाहते हो, कंटेंट लिखना चाहते हो, बट यहाँ पे जो कभी कभी क्या होता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं कि फॉर्मेट आपको इतना ही है। तो मैं इस रिस्ट्रिक्शन से मैं बाहर आपको निकालना चाहता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, ये पूरे ईमेल को मैं डिलीट करता हूँ, एक फ्रेश ईमेल बनाता हूँ, जहाँ पे आपको सारे चीज को समझ में आ गया कि हम लोग किस तरीके से वर्क करेंगे। मैं पूरे ईमेल को मैं डिलीट करता हूँ और स्क्रैच से बिल्ड करके आपको बताता हूँ कि मुझे किस तरीके से बनानी है। तभी यहाँ पे देखो क्या नाम आ गया। अगर आप इससे ऊपर चाहते हो कि मुझे कुछ इमेज से रिलेटेड करना है, तो आप यहाँ पे एक इमेज भी ले सकते हो। इसको हम लोग इसको भी डिलीट कर लेते हैं, और यहाँ पे अभी आप देख सकते हो मैंने पूरा ब्लैंक कर दिया, और मैं स्क्रैच से ईमेल बनाना आपको सिखाऊंगा। अभी यहाँ पे चूज इमेज कर सकते हो। अब चूज इमेज में मैं कोई भी एक इमेज मैं देखता हूँ कोई है मेरे पास कि नहीं, कोई एक इमेज में लेके देखता हूँ। यहाँ पे अगर नहीं है तो ऐड करता हूँ मैं, एक है, एक ले लेता हूँ ये इमेज डिजिटल गिरी का। ओके, यहाँ से इमेज हो गया। आप यहाँ पे चाहो कुछ टेक्स्ट बॉक्स में डालना, क्योंकि देखो कभी भी जब भी ईमेल यूज करोगे तो बहुत ज़्यादा ईमेल आप कभी मत यूज करना। ट्राई करना कि इमेज बहुत ज़्यादा यूज नहीं करना, ट्राई करना कि टेक्स्ट ज़्यादा यूज करें, क्योंकि टेक्स्ट ज़्यादा आप यूज करोगे तो ज़्यादा मीन्स ईमेल बॉक्स में ज़्यादा हिट करता है। अब देखो यहाँ पे बेसिक ब्लॉक है। अगर आपको इस तरह का ईमेल का आपको डिजाइन चाहिए तो यहाँ से, अगर टेक्स्ट चाहिए तो ऐसा होगा, इमेज चाहिए तो ये कर सकते हो, इमेज प्लस टेक्स्ट आपको इस फॉर्मेट में चाहिए तो आप ये सारे ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको जैसे इमेज का ऑलरेडी हमने ले लिया, टेक्स्ट को लेना है
टेक्स्ट को सिर्फ ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है। अभी आप चेक कर सकते हो कि ड्रैग ड्रॉप यहाँ पे आ गया, और आने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो हाय होप, इसको मैं राइट कर रहा हूँ, सिंपल में वे मिल जा रहा हूँ, आई होप यू आर डूइंग गुड, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ईमेल मार्केटिंग ट्रेनिंग। ओके, आप ऐसे ही करके आप यहाँ पे लिख सकते हो लाइक रिगार्ड्स, फाइन। मैंने एक सिंपल ईमेल मैंने लिखा। जैसे ईमेल लिखने के बाद आप बाहर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आ गया ऑप्शन, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो भी है आप ये किस मोबाइल पे दिख रहा है, आप वहाँ पे मोबाइल में कि मोबाइल व्यू क्या रहेगा, ये यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बेसिक वे से आप बना सकते हो सिस्टमेटिक फॉर्मेट करने के बाद। अगर आपको इसमें इसके नीचे अगर सोशल मीडिया को यूज करना है, जैसे कभी फेसबुक है, इंस्टा है, ट्विटर है, आप चाहते हो कि उसको यूज करने के लिए, आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, इतने सारे ऑप्शन है, इसमें से आप इसको भी ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ पे आ गया। अब जैसे यहाँ पे फेसबुक आ गया आइकन, फेसबुक के आइकन आने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखो, आप चाहो तो यहाँ पे आइकन भी मीन्स चेंज कर सकते हो, और आप यहाँ पे सबकी लिंकिंग भी आप यहाँ से इस आइकॉन के थ्रू कर सकते हो। आप ये चाहो तो आप मल्टीपल फेसबुक को भी यूज कर सकते हो, और मल्टीपल यूज नहीं करते हो तो आप मान लो कि सिर्फ सिंगल यूज करना है तो आप सिंगल आइकॉन यूज कर लो, और आइकॉन को यूज करने के बाद आप यहाँ पे इसको लिंकिंग भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ईमेल को डिजाइन कर सकते हो। तो यहाँ तक आप लोगों को सबको क्लियर हुआ कि ईमेल डिजाइन का जो पार्ट है यहाँ तक समझ में आया? अगर यहाँ तक क्लियर है प्लीज टाइप क्लियर। जिन लोगों को क्लियर है प्लीज टाइप क्लियर। ओके फाइन। ओके फाइन, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है। और यहाँ पे जाने के बाद जैसे ये मेरा टेम्पलेट रेडी हो गया। अब इसके बाद को यहाँ पे दो ऑप्शन है, ड्राफ्ट, सेव एंड ड्राफ्ट। आप चाहो तो इसको ड्राफ्ट बना के रख सकते हो, बाद में आप मेल कर सकते हो, और या फिर आप चाहो तो इसको हम लोग डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक हम लोग करेंगे तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएंगे कि मुझे किसको भेजना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक प्रशांत अनबॉक्स है, एक अप्रैल ये है, और एक मई टेस्ट 8 है। तो मैंने अभी लिस्ट इसको बनाया हूँ, तो मैं इसको चूज करूंगा और इसको चूज कराऊंगा। तो चूज करने के बाद इसमें टोटल कॉन्टैक्ट लिस्ट 8 है, तो यहाँ पे हमें बता दिया 8 ये कॉन्टैक्ट को मुझे मेल करना है। अगर आप इसको चाहो तो डायरेक्टली आप ईमेल कर सकते हो, नहीं अगर चाहते हो कि 1 बाय 1 में चाहूँ या मैनुअली करना है, एडिट करना, तो आप यहाँ पे मैनुअली एडिट करने के बाद आप इनको चूज कर सकते हो, मुझे किसको मुझे मेल करना है, किसको मुझे नहीं मेल करना है। यहाँ से आप इसको हटा के आप ईमेल कर सकते हो। ओके, अब इसको फिर मैं पूरे ही रहने देता हूँ इसको, और फिर शायद इसने 0 ले लिया। फिर हम लोग काम कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, 8 ले लेते हैं पूरा, और फिर हम लोग आएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। जैसे नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग आएंगे तो नेक्स्ट स्टेप पे आने के बाद हमारे पास अलग अलग कुछ ऑप्शन है। ये ऑप्शन बहुत ही क्रूशियल है, समझने वाली चीज़ है कि नॉर्मली क्या होता है कि लोगों को प्रॉब्लम यहीं पे होती है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है कि टेम्पलेट कैसा है। देखो टेम्पलेट इंगेजिंग ईमेल है। एचटीएमएल स्कोर देखो, जब ये स्पैम स्कोर किसको कहते हैं पहले इसको समझो कि नॉर्मली मैं जब भी मैं कुछ कंपनी में जाता हूँ वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, तो उन लोगों का सबसे बड़ा ईमेल मार्केटिंग का प्रॉब्लम ये होता है कि सर मैं ईमेल 150 लोगों को भेजता हूँ और जो रिप्लाई आते हैं सिर्फ 4-5 रिप्लाई आते हैं। तो उनका प्रॉब्लम क्या होता है कि डिज़ाइन वो इतना अच्छे से कर लेते हैं और इमेज इतना ज़्यादा यूज करते हैं कि स्पैम स्कोर बढ़ जाता है। कि स्पैम स्कोर बढ़ जाता है कि अगर मान लो बहुत ज़्यादा इमेज, एनिमेशन, वीडियो यूज करोगे ईमेल में, या जितने भी ग्राफिक्स यूज करोगे, तो उतना जो है ईमेल जो है चांसेस ज़्यादा रहेगा लाइक स्पैम में जाने के लिए। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या है कि स्पैम स्कोर कुछ भी नहीं है, मतलब जो ईमेल मैंने अभी बनाया हूँ इसका स्पैम कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली आपके ईमेल में और जो प्राइमरी ईमेल बॉक्स है, देखो 3 होते हैं जो प्राइमरी, और कौन कौन सा होता है, प्राइमरी होता है, फिर
सोशल होता है और प्रमोशन होता है, ये 3 होता है आई थिंक। ये 3 होते हैं। तो आपके प्राइमरी ईमेल में किस तरीके से हिट करेगा, वो इस ईमेल के थ्रू जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन है। एक पहला परफेक्ट टाइम। परफेक्ट टाइम करने का मतलब कि अगर आपने 8 बजे का टाइम सेट किया ईमेल जाने के लिए तो उनको 8 बजे ही मिलेगा, किसी को 9 बजे तो 9 बजे ही मिलेगा, परफेक्ट टाइम पे जाएगा। दूसरा ऑप्शन शेड्यूल है। अब शेड्यूल में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समझते हैं शेड्यूल में क्या है। सबसे पहले कि मुझे डेट और टाइम के हिसाब से चेक करना पड़ेगा। जैसे मान लो आज मैं चाहता हूँ ये 2 तारीख को मिल जाए, तो 2 तारीख पे मैं क्लिक करूंगा और कितने बजे से कितने बजे तक यहाँ पे टाइम चेक कर सकते हो। 1 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जितने भी टाइम, यहाँ पे मिनट के हिसाब से आप उसको टाइम चेक कर सकते हो। तो ये आप टाइम के हिसाब से चेक कर सकते हो कि अगर शेड्यूल करना है तो मैं अभी से मैं चाहूँ तो अगले 1 महीने का मैं शेड्यूल कर सकता हूँ। जो लाइक डिजिटल गिरी के वेबसाइट पे जाके रजिस्टर किया होगा तो उनके लिए ऑलरेडी लगभग 2-3 महीने का जो है ईमेल से शेड्यूल किया गया है। आप अगर एक बार साइन अप करोगे सीएनसी डिजिटल गिरी के वेबसाइट पे जाने के बाद आपको हर दिन नए-नए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव ईमेल आते होते हैं। आप लोगों में से कितने लोगों को एवरीडे ईमेल आते हैं? प्लीज टाइप मी, जिनको एवरीडे सीएनसी डिजिटल ज्ञान से ईमेल आता है। कितने लोग हैं? ओके। मुझे आता है एक्चुअली। आपका नंबर, आपका नाम क्या है? आपने मुझे आता है सर लिखा, आपका नाम जो है दिख नहीं रहा है मेनली। आपने आपका जो नंबर है 77C आपका कुछ तो है। व्हाट्स योर गुड नेम? मयूर। ओके। देखो मयूर, तो यही ऑटोमेशन सिस्टम यही है मयूर कि जिस तरीके से जो आपने जब साइन अप करते हो तो साइन अप करने के बाद ऑटोमेटिक आपको ईमेल आना शुरू हो जाता है। तो ये ईमेल यहीं से ऑटो रिस्पॉन्डर में हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ से आपने चेक कर लिया, यहाँ से परफेक्ट टाइम कर सकते हो और परफेक्ट टाइम करने के बाद यहाँ पर आपको टाइम जोन चेक करना पड़ता है कि आप चाहो तो यहाँ से हम लोग जाते हैं, ऊपर बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप टाइम जोन जैसे पूरे वर्ल्ड में कहीं पे लाइक अफगानिस्तान, इंडिया, जितने भी टाइम जोन है, यूके, यूएसए, कनाडा, जितना भी है, वहाँ से आप टाइम जोन से आप यहाँ पे इंडिया का टाइम जोन आप चूज कर सकते हो ताकि इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो आपके मान लो 8 बजे चाहते हो तो 8 बजे उनको मिल जाने वाला है। इसके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ेगा। ओके। अब ये होने के बाद आप शेड्यूल पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक शेड्यूल हो जाएगा। अगर शेड्यूल नहीं करना चाहते हो तो आप इसको कैंसिल करोगे और जैसे कैंसिल करोगे और आप चाहते हो कि अभी के अभी मैं इसको सेंड करो तो उस केस में आप यहाँ पे अभी के अभी आप इसको सेंड कर सकते हो। ओके। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाएंगे, ईमेल टेम्पलेट बनाएंगे और ईमेल टेम्पलेट बाद शेड्यूल कर सकते हैं और ईमेल सेंड कर सकते हैं। मैं सेंड नहीं करूँगा क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए। तो आप लोगों को अभी तक जो मैंने जो मैंने 3 पॉइंट बताया, सबसे पहले कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे बनाते हैं, दूसरा टेम्पलेट कैसे बनाते हैं, ईमेल शेड्यूल कैसे करते हैं और ईमेल सेंड कैसे करते हैं। तो इसमें से जो 4 पॉइंट हैं, किन लोगों को क्लियर हुआ है प्लीज टाइप क्लियर। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इसमें क्लियर जिनको हो कि कम्युनिकेट करें। मैं देख रहा हूं गीता, मीन्स आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? गीता आपको क्लियर हो रही है? मैं चाहता हूं रिप्लाई जिन लोगों को क्लियर हो, गीता, प्रफुल्ल, आशीष, अमित, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 100% समझ में आए। सिर्फ वेबिनार अटेंड करने के बाद टाइम वेस्ट हो, मैं इस वजह से नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ सिस्टमेटिक आप वर्कआउट करो। रक्षित, ओके ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक जो हम लोग आ चुके हैं तो फिर से हम लोग इसको एग्जिट कर लेते हैं। आप लोगों को क्लियर हो गया है तो अगर जिन लोगों को क्लियर नहीं होगा तो मैं लास्ट में एक कॉन्टैक्ट डिटेल में दूंगा, आप लोग फिलअप कर देना। ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप उसको फिर से रिप्लाई करके आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके। तो अभी मैंने क्या, जैसे अब ये तो मैंने क्या किया, ईमेल क्रिएट किया, सिंगल ईमेल करना है। तो अब मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा कि मुझे एक साल के लिए, 6 महीने के लिए एक ही बार में सेट कर दूं और सब दिन तक मुझे ईमेल आता रहेगा। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्रिएट पे क्लिक करना पड़ेगा
और क्रिएट ऑटो रिस्पॉन्डर, ये ध्यान रखना, क्रिएट ऑटो रिस्पॉन्डर यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब क्रिएट ऑटो रिस्पॉन्डर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से आपको ऑटो रिस्पॉन्डर क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन इसको हम लोग ऑटो रिस्पॉन्डर को हम लोग इस वे से समझते हैं, तो ये यहाँ से आप ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर से बना सकते हो, लाइक टेम्पलेट को यूज करके। बट अगर बना हुआ है तो वहाँ पे किस तरीके से करोगे, तो यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑटो रिस्पॉन्डर से यहाँ पे क्लिक करोगे, ऑटो रिस्पॉन्डर पे यहाँ पे जा सकते हो। जैसे ऑटो रिस्पॉन्डर पे जाओगे तो यहाँ पे सिस्टम, यहाँ पे आपको पूरा सिस्टमेटिक समझ में आएगा कि किस दिन किसको कौन कौन सा ईमेल जाने वाला है। मैं जो ऑलरेडी पुराना सिस्टम है उस सिस्टम में बताता हूँ कि मैं यहाँ पे दो ऑप्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि लिस्ट व्यू है और एक डेट वाइज कैलेंडर वाइज आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो अभी लिस्ट व्यू है, मैं कैलेंडर वाइज करता हूँ तो आपको क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे जो इतने ईमेल बने हुए हैं आप इसको समझाता हूँ। जैसे 0 डे, 0 मीन्स जैसे आपने वेबसाइट पे लॉगिन किया, साइन अप करने के बाद अगर आप अभी के अभी आप साइन अप करना चाहते हो तो वो आपको ये ईमेल जाएगा, वेलकम ईमेल जाएगा। फिर डे 1 में ये ईमेल जाएगा, डे 2 में ये ईमेल जाएगा, डे 3 में ये ईमेल जाएगा, डे 4। इस तरह से आप डे वाइज यहाँ पे फिक्स्ड है कि कौन सा डे कौन सा ईमेल जाने वाला है। तो ऐसे आपको ईमेल सेट करना पड़ता है कि मुझे ईमेल किस तरीके से जाने वाला है। अभी यहाँ पे ये ऑटो रिस्पॉन्डर आपको किस तरीके से सेट करोगे इसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट ऑटो रिस्पॉन्डर पे क्लिक करेंगे। और मैं ये भी एक टेस्ट ही लेता हूँ, लाइक टेस्ट ईमेल लेता हूँ और यहाँ पे मैं 0, मैं जिस दिन साइन अप किया उस दिन उनको मिल जाने वाला है। और लिस्ट कौन सा लेता हूँ, जो अभी मैंने क्रिएट किया हूँ मेल लिस्ट। और ईमेल कब जाएगा इसको समझते हैं। इमीडिएट जाएगा, विथ डिले। इमीडिएट मतलब अभी साइन अप किया और उनको इमीडिएटली उनको मेल चला जाएगा। और विथ डिले, अगर डिले के साथ करना चाहते हो तो कितना करना चाहते हो, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 23 घंटे, मतलब आप जितना आवर डिले के बाद, मतलब फॉर एग्जांपल अभी 10 बज रहे हैं तो 10 के बाद आप चाहते हो 11 बजे मिल जाए, 12 बजे, 1 बजे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप डिले सेट कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन जो है, डिले के साथ साथ आप चाहते हो ऑन अर्ली टाइम, एग्जैक्ट टाइम जो घड़ी के हिसाब से टाइम हो, किसी को 8 बजे जाए, 9 बजे जाए, 10 बजे जाए, कितने बजे उनको वो जा सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। एंड देन आप अगर चाहो तो आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसके अकॉर्डिंग भी आप इसको चूज कर सकते हो और ये भी बना सकते हो। तो ये एक बार आपने शेड्यूल फिक्स कर लिया, तो शेड्यूल फिक्स करने के बाद चूज मैसेज पे आएगा। मैसेज पे जाने के बाद आप क्रिएट अ न्यू ईमेल पे क्लिक करोगे। जैसे क्रिएट न्यू ईमेल पे क्लिक करोगे तो सेम जाएगा जो हमने अभी क्या किया था, ईमेल क्रिएट किया था, वहाँ से उस तरह का टेम्पलेट आ जाएगा। यहाँ पे मैं एक मान लो कि मैं टेस्ट टेम्पलेट ही बनाता हूँ। टेस्ट मैंने बना लिया और इस ईमेल एड्रेस से मुझे सेंड करना है और फिर हमने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दिया। ओके, और यहाँ से फिर मुझे आ जाएगा ऑप्शन टेम्पलेट बनाने के लिए। आप यहाँ से आप कोई भी टेम्पलेट आप यूज कर सकते हो। जैसे मान लो ऑनलाइन कोचिंग कोई भी है, एक टेम्पलेट में लेता हूँ, तो ये टेम्पलेट को आप यूज कर सकते हो। ओके, अब इस ईमेल टेम्पलेट को आप चाहो तो यहाँ पे यूज कर सकते हो, यूज टेम्पलेट कर लो और यूज करते हैं हम लोग टेम्पलेट को। अब ये वो मैंने आपको स्क्रैच से बताया था। अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हो तो यहाँ पे भी आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको मॉडिफाई करना सिखाता हूँ। अगर पिछले बार इसमें क्लियर नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे हम लोग मॉडिफाई करते हैं। जैसे लर्न इफेक्टिव, जैसे मान लो कि लर्न डिजिटल मार्केटिंग और पुट लाइक द मार्केटिंग। यहाँ पे आप कुछ टॉपिक का नाम देना चाहते हो तो यहाँ पे नाम भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल हाउ टू लॉन्च डिजिटल प्रोडक्ट। ओके, तो एक ये टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हो, और यहाँ पे भी आप यहाँ पे डाल सकते हो लाइक ईमेल ऑटोमेशन सिस्टम। यहाँ पे डाल सकते हो लाइक फेसबुक मार्केटिंग।
ओके, तो इस तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पे here you will get training, here you of following। ओके, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया कि सिर्फ जो उनका जो कस्टमाइज था मैंने उसी में कस्टमाइज कर लिया यहाँ पे, और इसको मैं सोच रहा हूँ कि कुछ रखूँ या फिर हटा दूँ, इसको हटा देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी इमेज 2 है। अब लर्न डिजिटल मार्केटिंग ये हो गया इन दिस वीडियो। यहाँ पे अगर यहाँ पे आप कुछ वीडियो का लिंक देना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे URL डाल सकते हो, टाइटल डाल सकते हो और ईमेल का लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से आपका यहाँ पे ईमेल बन गया। तो इस तरीके से आप इसको बना लोगे, बनाने के बाद इसको नेक्स्ट स्टेप करोगे। जैसे ही आपका ये नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा तो ये ईमेल जो है ऑटोमेटिक हमने जो 0 डे पे सेट किया है यहाँ पे आ जाएगा, टेस्ट मेल डे 0 आ गया। और यहाँ से आपको टाइम सेट करना है कि मुझे कितने बजे कब करना है। अगर मान लो कि इमीडिएट करना है तो इमीडिएट और टाइम, और वो टेम्पलेट आ जाएगा और इसको 7 इसको हम लोग पब्लिश कर सकते हैं। जैसे ईमेल आ जाते हैं इसको 7 पब्लिश, आप 7 पब्लिश कर सकते हो। ओके, अब इस तरीके से ये जो है और जो रिस्पॉन्डर में ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो क्लियर हुआ ये हमें ऑटो रिस्पॉन्डर में किस तरीके से सेट करेंगे। थोड़ा सा जब आप ये प्रैक्टिस करो, खासकर जो ऑटो रिस्पॉन्डर का जो पार्ट है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होती है। जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस होने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा, और नहीं क्लियर होगा तो मुझे आप बताना, नेक्स्ट सेशन में कुछ ऐसा रहेगा तो मैं आपको और उसमें ये डाउट्स भी आपको मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके, और इसका जो रहेगा मैं आपको वीडियो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। जिन लोगों को अगर इंटरेस्ट रहेगा तो आप रिव्यू के साथ वहाँ पे आप डाल सकते हो, तो वो भी क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, तो ईमेल मार्केटिंग में यही 2 चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये शेयर है ना, मैं आपको वीडियो भी शेयर कर दूंगा आपको। जो भी 2 चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे कि हम लोग जब ईमेल बनाते हैं तो ईमेल बनाने के बाद जो है आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वीडियो ऑफ करके रखिए, क्योंकि कुछ लोगों का कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब होता है। हाँ, जब हम लोग लास्ट में हम लोग 5 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, वहाँ पे हम लोग फेस टू फेस हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। फाइन, तो मेनली जब हम लोग ईमेल मार्केटिंग की बात करते हैं तो ईमेल मार्केटिंग में सबसे जो प्रायोरिटी की बात होती है ये 2 चीज़ें होती है कि मेरे पास जो है ईमेल हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, और ईमेल बनाने के बाद बिल्ड कैसे करेंगे, और बिल्ड करने के बाद ऑटोमेशन कैसे करेंगे, ऑटोमेशन के बाद शेड्यूल कैसे करेंगे। बस ईमेल मार्केटिंग इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर कोई आपको कह रहा है कि कुछ है तो कोई मीनिंग नहीं है। बाकी लॉजिकल चीज़ बहुत सारी चीज़ें हैं ईमेल मार्केटिंग के लिए, तो हम लोग वैसा रहेगा तो हम लोग ईमेल मार्केटिंग का जो लॉजिकल होता है मेनली कब क्यों कैसे करना पड़ता है, तो ये हम लोग एडवांस में हम लोग सीखते हैं। मेनली जिनको जिस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर करना हो तो उस केस में हम लोग इसको वो यूज करते हैं। ओके, तो ये ईमेल मार्केटिंग हुआ। अभी मैं चाहता हूँ कि लाइक नेक्स्ट 5 मिनट में आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो क्वेश्चंस मुझे आप लोग बताओ, और मैं जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं उसको यहाँ पे सॉल्व करूँगा। हाँ सेरेना, ईमेल मार्केटिंग के लिए बहुत सा, जैसे ये गेट रिस्पॉन्स है ये भी पे करना पड़ेगा। मैं आपको ये भी बताता हूँ कैसे कैसे पे करना पड़ेगा। मैंने जो लिंक दिया है आपने साइन अप किए हो क्या? सेरेना, मैंने जो लिंक दिया है साइन अप कर पाई हो या नहीं कर पाई हो? ओके, ठीक है, आप अभी साइन अप करना। मैं बता रहा हूँ कि जो गेट रिस्पॉन्स इसलिए मैं आप लोगों को बोला हूँ कि करने के लिए, साइन अप करने के लिए, क्योंकि इसमें 1 मंथ का फ्री मिलता है जो कि आप यूज कर सकते हो। देखा जाए तो अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ ये भी लाइक ट्रायल ही है, 1 मंथ फ्री रहते हैं। 1 मंथ के यहाँ पे अपग्रेड पे ऑप्शन में क्लिक करोगे, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे
तो जब इसमें अपग्रेड पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आते हैं बाय करने के लिए। तो जब भी ईमेल लिस्ट होते हैं तो ईमेल लिस्ट में हम लोग कैसे करते हैं कि जैसे अगर मान लो $15 पर मंथ के लिए आपको 1000 लिस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे 5000 2500 तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइस बढ़ जाएगी। तो आपके पास जो 1 मंथ का टाइम है 1000 लिस्ट होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप 1000 लोगों को जितना बार आपको मेल करना हो आप कर सकते हो, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप लोगों को लिंक देने का मेरा मेन मोटो यही है कि आप इसको प्रैक्टिस करो और आप मल्टीपल ईमेल क्रिएट करो और क्रिएट करने के बाद देखो कहाँ से किस तरीके से आप इसको समझ सकते हो।